मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। अर्थशास्त्र पाठ 2 वृद्धि और विकास के निर्देशक। क्वेश्चन नंबर 2, आर्थिक विकास का अर्थ, परिभाषा एवं लक्षण तथा मर्यादाएं समझाइए। आर्थिक विकास का अर्थ, परिभाषा, लक्षण एवं मर्यादाएं समझाइए। अब आता है आर्थिक विकास का अर्थ। आर्थिक विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आर्थिक विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आर्थिक परिवर्तनों के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। आर्थिक परिवर्तनों के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ से, आर्थिक विकास बहुमुखी प्रक्रिया है। आर्थिक विकास बहुमुखी प्रक्रिया है जिससे परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। इसमें परिमाणात्मक और गुणात्मक, परिमाणात्मक अर्थात प्रमाण में वृद्धि, गुणात्मक एक में सुधार होने से अनेक सुधार देखने को मिलते हैं। जैसे आय में वृद्धि होने से गरीबी, बेकारी तथा आय की असमानता में कमी, इस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं जिससे आर्थिक प्रगति के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी प्रगति देखने को मिलती है, या आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र का भी विकास देखने को मिलता है। अब आते हैं परिभाषा। आर्थिक विकास बहुपरिमाणीय प्रक्रिया है। आर्थिक विकास बहुपरिमाणीय प्रक्रिया है, ये माइकल टोडेरो ने ये परिभाषा को कहा है। दूसरा आता है जी.एम. मेयर। आर्थिक विकास ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीने वाली जनसंख्या में वृद्धि ना हो, आय का वितरण अधिक असमान ना हो, इन शर्तों के अधीन देश की प्रति व्यक्ति आय दीर्घकाल तक वृद्धि हो, देश की प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकाल तक या लंबे समय तक वृद्धि हो तो उसे आर्थिक विकास कहते हैं। मैक्लब के अनुसार जनसंख्या स्थिर हो या सतत बढ़ती हो, जनसंख्या स्थिर हो या सतत बढ़ती हो, परंतु उत्पादन के साधनों तथा उत्पादन की पद्धति में जन्म लेने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि हो और लोगों के जीवन स्तर ऊंचा हो तो देश का आर्थिक विकास हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। एक बार फिर, जनसंख्या स्थिर हो या सतत बढ़ती हो, परंतु उत्पादन के साधनों तथा उत्पादन की पद्धति में जन्म लेने वाली ऐसी प्रक्रिया जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि हो और लोगों की जीवन स्तर ऊंचा होता हो, देश का आर्थिक विकास हो तो उसे आर्थिक विकास कहते हैं। आर्थिक विकास के लक्षण। आर्थिक विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आर्थिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और एक क्रम में धीमी परंतु मजबूत प्रक्रिया है। आर्थिक विकास निरंतर रूप में आगे बढ़ता है, लेकिन क्रम में धीमी परंतु मजबूत प्रक्रिया है। किसी भी देश में विकास की प्रक्रिया शुरू करने का कार्य सरल है, लेकिन इसे टिकाए रखने का कार्य उतना ही कठिन है। सामान्य रूप में विकास की प्रक्रिया शुरुआत पहले तीव्र होती है, इसके बाद समय बीतने पर ये विकास की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। पहले तेज होती है, फिर ये धीमी हो जाती है। नंबर 2, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन। आर्थिक विकास में उत्पादन में वृद्धि से परिमाणात्मक एवं संसाधनों द्वारा वस्तु की गुणवत्ता में सुधार
जैसे गुणात्मक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। नंबर 3, मांग में परिवर्तन। विकास होने से लोगों की आय बढ़ती है, जिससे रुचि में परिवर्तन आता है। परिणाम स्वरूप मांग बदलती है। विकास के शुरुआती चरण में प्राथमिक वस्तुओं की मांग तेजी से बढ़ती है। इसके बाद धीमे धीमे मौज शौक की आवश्यकता की मांग में वृद्धि होती है। मांग में परिवर्तन व्यक्ति की आय बढ़ती है। आय बढ़ने से रुचि में परिवर्तन होता है और रुचि में परिवर्तन होने से मांग में बदलाव आता है, जिससे शुरुआती अर्थात प्रथम चरण में मांग आवश्यक चीज वस्तुओं की मांग होती है या प्राथमिक चीज वस्तुओं की मांग होती है। फिर धीरे धीरे ये मौज शौक की वस्तुओं की ओर आगे बढ़ती है। श्रम की गतिशीलता। नंबर 4, श्रम की गतिशीलता। विकास के कारण शिक्षा में वृद्धि होने से श्रम की गतिशीलता होती है। विकास होता है तो शिक्षा का विकास होता है। जब शिक्षित व्यक्ति होते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में उनको कोई संकोच नहीं होता, इसलिए गतिशीलता देखने को मिलती है। पूंजी सर्जन। विकास से अलग अलग वस्तुओं की मांग बढ़ती है। विकास होने से अलग अलग वस्तुओं की मांग बढ़ती है, जिससे निवेशकर्ता आगे आते हैं, अर्थात निवेश करने वाले व्यक्ति आगे बढ़ते हैं, जिससे पूंजी सर्जन और पूंजी निवेश में वृद्धि देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है तकनीकी परिवर्तन। तकनीकी परिवर्तन। विकास होने से पहले अग्नि और पानी पर आरक्षित तकनीकी के बदले कोयला एवं लोहे पर आधारित तकनीकी का विकास होता है, जिससे विकास दर तीव्र होती है। पेज नंबर 2। तकनीकी में परिवर्तन होने से आग और पानी पर आधारित तकनीकी के बदले कोयला एवं लोहे पर आधारित तकनीकी का विकास होता है। और आर्थिक विकास की मर्यादाएं। आर्थिक विकास की मर्यादाएं। आर्थिक विकास की आर्थिक वृद्धि की तरह नहीं मापा जा सकता। आर्थिक विकास को मापना का कार्य कठिन है। आर्थिक विकास को मापने का कार्य कठिन है, क्योंकि आर्थिक विकास में समाज में हुए परिवर्तनों का भी समावेश होता है, जिसे आसानी से नहीं मापा जा सकता। नंबर 2, आर्थिक विकास देश की प्रगति को दर्शाता है, आर्थिक बातों की स्थिति को नहीं दर्शाता। परंतु वास्तव में मानव विकास की चर्चा नहीं कर सकते। मानव प्रगति का मापदंड यह नहीं बन सकता। फिर से एक बार, आर्थिक विकास देश की प्रगति को दर्शा सकता है, अधिक बातों की स्थिति को दर्शा सकता है, परंतु वास्तव में मानव विकास की चर्चा नहीं कर सकता या मानव विकास को नहीं दर्शा सकता। मानव प्रगति का मापदंड नहीं बन सकता। नंबर 3, आर्थिक विकास होता है तो प्रजा के जीवन स्तर ऊंचा उठता है। आर्थिक विकास होने से जनता के जीवन स्तर में सुधार होता है। भारत में आर्थिक विकास होने के बावजूद भी जीवन स्तर में अधिक सुधार नहीं हुआ। भारत में आर्थिक विकास तो हुआ है, लेकिन जीवन स्तर में सुधार नहीं हुआ। इसलिए आर्थिक विकास अर्थात जीवन स्तर में सुधार ऐसा नहीं कहा जा सकता।